अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप लोगों का वेलकम है मेरे चैनल रूहानी बात पर। तो जनाब अभी भी मुझे बहुत ज़्यादा कमेंट आते हैं और इसी बात को लेकर आते हैं कि ट्विन फ्लेम जर्नी हम कंफर्म कैसे करें। बहुत सारी डीएफ अभी भी ऐसी हैं जो कंफ्यूज्ड हैं, या फिर वो न्यू हो सकती हैं जर्नी में, या फिर उन्हें कोई एक्सपीरियंस ही नहीं हुआ है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। तो आज की वीडियो जो है वो आपको कंफर्म करेगी, आपकी फीलिंग्स के थ्रू आपको पता चलेगा कि आप जनाब ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं या नहीं हैं। सबसे पहले मैं आपको ये एक इम्पॉर्टेंट बात बता दूं कि ट्विन फ्लेम जर्नी की कंफर्मेशन जो है ना, वो बाहर से आपको कहीं से नहीं मिलती है। वो कंफर्मेशन आपको खुद से मिलती है, ठीक है? आपके खुद के अंदर से वो कंफर्मेशन मिलती है आपको, ठीक है? वो ऐसी कंफर्मेशन होती है कि फिर पूरी दुनिया आपको अगर ये कह देना कि जनाब आप ट्विन जर्नी में नहीं हो, लेकिन अगर आप हो तो आपके इनर नोइंग जो है, आपकी सोल जो है, वो कभी भी इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेगी कि जो कहा जा रहा है वो सच है, ठीक है? अगर आप लोग ट्विन जर्नी में नहीं होंगे तो आप बिल्कुल यकीन कर लेंगे इस बात पर कि किसी ने आपको कह दिया और आपने इस बात को मान लिया, ठीक है? क्योंकि आप उसकी बातों को जो है वो मैच कर गए उसकी बातों से, और आपने मान लिया और आप एक तरफ हो गए। लेकिन जो रियल में ट्विन जर्नी में होते हैं ना, वो किसी कीमत पे नहीं मानते, चाहे उनको पूरी दुनिया फिर ये कि ना कह दे कि भैया आप जो है ट्विन जर्नी में नहीं हो, आपकी जर्नी नहीं है, लेकिन आप हो जर्नी में। तो यस, आपकी सोल आपको बार बार यही कहेगी कि नहीं, आप जर्नी में हो। यानी कि पहली कंफर्मेशन जो आपको मिलती है ना, वो आपको खुद से मिलती है। आपकी खुद की फीलिंग्स, आपकी खुद की सोल आपको कहती है कि वो सामने वाला जो है वो आपका ट्विन है। जब आप अपने ट्विन फ्लेम से मिलती हैं, आपको एक अजीब सी जो है वो फीलिंग होती है उसके लिए, मैं इस शख्स को पहले से जानती हूँ, या फिर इससे पहले कभी मिली हूँ, ठीक है? या फिर इससे कोई पुराना ताल्लुक़ लग रहा है, ठीक है? मीन्स कि आप बेशक उसे जो है वो पहली बार मिल रहे होंगे, लेकिन आपको एक अलग सी एक फ़ीलिंग आपको होगी कि यार जैसे जैसे कुछ पुराना ताल्लुक़ सा है। हालाँकि आप जानते हो कि इससे पहले आप कभी नहीं मिले हो, मगर फिर भी एक जो है वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फ़ील हो जाता है पहली मुलाकात में ही। चाहे फिर आपकी फ़ेस टू फ़ेस मुलाकात हो रही हो या फिर आप लोग ऑनलाइन बातचीत कर रहे हो, जो भी हो, ठीक है? मतलब आप लोग का पहला इंटरेक्शन जो होता है, वो बेसिकली इतना पावरफुल होता है कि आपको उस इंटरेक्शन के बाद ऐसा लगता ही नहीं कि आपने इससे आज फर्स्ट टाइम बात की है, ठीक है? आपके अंदर एक अजीब-सा जो है वो एक खिंचाव होता है उसकी तरफ, ठीक है? और वो समझ भी नहीं आता कि यार ये किस टाइप का खिंचाव है, किस तरह की जो है वो अट्रैक्शन है। लेकिन इग्नोर भी जो है वो नहीं होता ये मामला, ठीक है? आप उसको इग्नोर भी नहीं कर पाते हो, ये भी चीज़ आपके साथ होती है। चाहे जो सर्कमस्टेंसेस हों, कितने ही ख़राब सिचुएशन हो, आपका दिल जो है वो यही कहता रहता है कि ये रिश्ता जो है ना वो बहुत अलग है। ये इंट्यूशन बड़ा पावरफुल होता है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि दिमाग समझे, इसलिए कन्फ्यूज़न फ़ील होती है। इसके अलावा बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और मैग्नेटिक कनेक्शन फ़ील होता है ये। आप दोनों के बीच का जो कनेक्शन है वो बहुत पावरफुल होता है, यानी कि अट्रैक्शन सिर्फ फिज़िकली नहीं होती बल्कि इमोशनल और स्पिरिचुअल लेवल तक होती है। कभी-कभी लगता है कि आप उस इंसान की आँखों में अपनी रूह को देख सकती हैं। मीन्स के अपने आप को देख सकती हैं। यानी कि जैसे वो आप ही का आईना हो, यानी कि जो चाहतें, जो चीज़ें आपने कभी अपने अंदर चाही थी, या फिर आपने सामने वाले पर्सन में चाही थी कि आपका जो जीवन साथी हो, जो आपका पार्टनर हो, वो ऐसा हो। तो वो तमाम चीज़ें उस इंसान के अंदर आपको जो है वो नज़र आती हैं। वो चाहे कितना भी दूर चला जाए, उसकी एनर्जी आपको फ़ील होती रहती है। ये कनेक्शन नॉर्मल रिलेशनशिप से बहुत अलग होता है। इस कनेक्शन में यूनिवर्स आपको बार-बार साइन भेजता है कि आप ट्विन जर्नी पर हैं। यानी कि एंजल नंबर्स जैसे कि 1111, 222, 555 जो आप रिपीटेडली देखते हो क्लॉक में, बिल में, नंबर्स प्लेट या फिर फ़ोन पर, आपको आपके डीएम का नाम या उनसे जुड़ी कोई चीज़ बार-बार दिखाई देती है, जैसे कि उनका नाम या फिर उनके नाम का इनिशियल। आप उस इंसान को ड्रीम्स में भी देखते हो और कभी-कभी ड्रीम्स आपको मैसेज या क्लैरिटी देते हैं, ठीक है? मैसेजेस किसी भी थ्रू मिल सकते हैं, जैसे कि किसी सॉन्ग के ज़रिए, या फिर टीवी, रेडियो, या फिर सोशल मीडिया पर कुछ मैसेजेस इस तरह से मिलते हैं कि आपको जो है वो लगता है कि ये मैसेज बिल्कुल आपकी जो है वो सिचुएशन से रेज़ोनेट कर रहे हैं। तो जनाब ये सब साइन होते हैं यूनिवर्स की तरफ से, ठीक है? इन्हें इग्नोर नहीं करना है।
ट्विन फ्लेम जर्नी का एक बड़ा हिस्सा होता है हीलिंग और ग्रोथ। आप दोनों एक दूसरे की अच्छी और बुरी चीज़ों को मिरर करते हो। डीएफ को काफ़ी बार पेन, रिजेक्शन या फिर जो है अकेले रह जाने का एहसास होता है। ये पेन एक्चुअली आपके अंदर की हीलिंग प्रोसेस को एक्टिवेट करता है। आपको अपनी इनसिक्योरिटीज़, फियर्स और पास्ट वुंड फेस करने का मौका मिलता है। ये स्टेज पेनफुल होती है, लेकिन इसी से आप स्पिरिचुअली ग्रो करते हो। अक्सर ट्विन फ्लेम जर्नी में एक ट्विन रनर होता है जो कनेक्शन से डरकर भागता है। दूसरा ट्विन चेज़र होता है जो कनेक्शन को सेव करने की कोशिश करता है। और जो चेज़र होता है वो ज़्यादातर डीएफ होती है और जो भागता है वो ज़्यादातर डीएम होता है। अच्छा, डीएम और डीएफ एक एनर्जी होती है। ये मेल फीमेल दोनों में हो सकती हैं, ठीक है। यानी कि मेल के अंदर मेल फेमिनाइन एनर्जी हो सकती है, ठीक है, यानी कि डीएफ एनर्जी हो सकती है। और फीमेल के अंदर डीएम एनर्जी हो सकती है, यानी कि डिवाइन मैस्कुलाइन। ये डायनामिक आपको सेल्फ लव और डिटैचमेंट सिखाता है। जब डीएफ अपनी हीलिंग और ग्रोथ पर फोकस करती है तभी जर्नी आगे बढ़ती है। ट्विन फ्लेम जर्नी आपकी लाइफ को टोटली बदल देती है। आपका स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्ट जो है वो जाग जाता है। मेडिटेशन वगैरह, हीलिंग वगैरह, मैनिफेस्टेशन, ये सारी चीज़ों में आपका इंटरेस्ट बढ़ जाता है। आप नेगेटिव पैटर्न्स छोड़ने लगती हैं। आप खुद को डीपली समझने लगती हैं और अपनी वर्थ पे काम करती हैं। लाइफ का डीपर पर्पस समझने लगते हैं। ये ट्रांसफॉर्मेशन कंफर्म करता है कि ये सिर्फ रोमांटिक रिश्ता नहीं बल्कि स्पिरिचुअल जर्नी है। इस कनेक्शन में चाहे फिजिकल कांटेक्ट हो या फिर ना हो, आप उसकी फीलिंग्स और मूड फील कर सकती हो। कभी बिना वजह एंजाइटी, हैप्पीनेस या फिर सैडनेस जो है वो आपको महसूस होता है। कभी कभी रैंडमली उसका नाम या फिर उसकी याद जो है वो दिल में आ जाती है। आपको लगता है कि वो आपको टेलीपैथिक मैसेज भेज रहा है या फिर आप उसके जो है वो ड्रीम्स में जा रही हो। ये सब स्पिरिचुअल कनेक्शन का हिस्सा है। आप दोनों कितने भी दूर हो जाओ, कनेक्शन कभी ख़त्म नहीं होता। ब्रेकअप हो जाना, फाइट्स या नो कांटेक्ट फेजेस आते हैं, लेकिन दिल का रिश्ता टूट नहीं पाता। आप दोनों एक इनविजिबल थ्रेड से बंधे रहते हो। ये कनेक्शन की सबसे बड़ी पहचान है। तो जनाब, ये कुछ जो है वो साइन थे, चीज़ें थी जो आपने फील की होंगी अगर आप जो है वो ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं तो। इसके अलावा कुछ सवालात हैं जो आप अपने आप से पूछ सकते हैं कि क्या आपने इस रिश्ते में लाइफ चेंजिंग ट्रांसफॉर्मेशन फील की है? क्या आपको उसकी एनर्जी बार बार महसूस होती है बिना मिले? क्या आपको स्पिरिचुअल अवेकनिंग या हीलिंग की तरफ पुश मिला है? क्या आपको यूनिवर्स से बार बार साइन मिले हैं? क्या आपके बीच रनर चेजर या फिर पुश एंड पुल डायनामिक है? क्या आपका अंदर का इंट्यूशन कहता है कि ये रिश्ता नॉर्मल नहीं? अगर आपका जवाब हाँ है तो आप स्ट्रॉन्ग ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, ये कंफर्म है। सबसे इम्पॉर्टेंट एडवाइस इस जर्नी के लिए होती है कि आप जो है वो अपनी हीलिंग, सेल्फ लव और ग्रोथ पर ध्यान दें। अपने ट्विन को चेस करना बंद करना है, ठीक है, और अपनी पावर में आना है। यूनिवर्स को खुद ही गाइड करने दो, सब अपने टाइम पर अलाइन होगा। तो जनाब, अब आपने मुझे कमेंट में बताना है कि ये साइंस आपके साथ मैच हुए हैं या नहीं, आप लोग ट्विन जर्नी में हैं या फिर नहीं। क्या आपको इस वीडियो से हेल्प मिली है? जो भी हो मुझे कमेंट में बताना है, ठीक है। आज की वीडियो जो है वो यहीं तक है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।